देखो टेंस तो बहुत ही मैंडेटरी है जब आप बात कर रहे हो इंग्लिश के पेपर की या इंग्लिश के लैंग्वेज की बात कर रहे हो, तो बेसिक चीज़ है। अगर टेंस सीख लिया ना तो सब सुधर जाएगा। और अगर तुमने ये सीख लिया तो तुम अपने साइंस के और सोशल के आंसर भी बढ़िया तरीके से लिख सकते हो, है कि नहीं। टेंस मतलब हिंदी में कहते हैं हम काल। क्या कहते हैं? काल। काल का मतलब क्या है? हमारी आपके कहाँ है? हम समय की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? समय की बात कर रहे हैं हमारे पास में। और समय को हम यहाँ पे किसके साथ रिलेट करते हैं? समय को हम यहाँ पे रिलेट करते हैं एक्शन के साथ में, जो हमने काम किया उसके साथ में। किसके साथ में? जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, उसके साथ में हम इसको रिलेट करते हैं। तो टेंस हमारा क्या बताता है? टेंस हमारे पास में बताता है पहली चीज वर्ब की फॉर्म। क्या बताता है? जब भी आप टेंस की बात करोगे तो सबसे पहली चीज आती है कि आप फॉर्म ऑफ वर्ब देखते हैं कि वर्ब की फॉर्म क्या है। प्रेजेंट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, या फिर फ्यूचर फॉर्म है आपके पास में। क्या देखते हैं? प्रेजेंट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, या फिर आपके पास में फ्यूचर फॉर्म है। तो टेंस क्या है आपके पास में? इट इज डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट गिव्स द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्शन। एक्शन या वर्क आपके पास में। टेंस क्या है आपके पास में? इसको हम वर्ब की फॉर्म के साथ डिफाइन करते हैं, जो कि हमें रिलेशन देती है किसके बीच में? एक्शन और टाइम के बीच में। किसके बीच में? एक्शन और टाइम के बीच में आपके पास में। ठीक है, मतलब दो चीजें पता चल गई हमें। एक तो कि भाई कोई जो काम आपके पास में या जो एक्शन है आपके पास में वो कब हो रहा है, टाइम या फिर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। क्या पता चल गया? टाइम या फिर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कि वो काम आपके पास में कब हो रहा है। दूसरी चीज पता चल गई आपके पास में एक्शन, काम, कि भाई आपके पास क्या काम हुआ है। जैसे मैंने कहा आई एम रीडिंग, काम क्या हुआ है? व्हाट इज द एक्शन हियर? आई एम रीडिंग, इस सेंटेंस में एक्शन क्या है? रीड करना। एक्शन क्या है? रीड करना। ठीक है, एक्शन क्या है? रीड करना। और जो रीडिंग है आपको वो बता रहा है कि भाई काम कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है। तो टाइम के बेसिस पे हमने टेंस को जो है वो 3 में डिवाइड किया है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। क्या है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या है आपके पास में? जो टाइम अभी है, टाइम दैट इज नाउ। प्रेजेंट टेंस क्या है? टाइम दैट इज नाउ। भाई अभी का जो टाइम है, क्या है आपके पास में? अभी का जो टाइम है आपके पास में, दैट इज प्रेजेंट टेंस। वी आर रीडिंग इंग्लिश। अभी का टाइम है कि हम अभी क्या कर रहे हैं? हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। इट इज ड्रिजलिंग। अभी क्या हो रही है बाहर? हल्की हल्की बौछार हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है आपके पास में। सो इट इज ड्रिजलिंग। अभी का क्या काम हो रहा है? कि अभी बारिश हो रही है, अभी बौछार हो रही है आपके पास में। समझ में आ रही है बात? सो दिस इज प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस दैट इज पास्ट, जो कि जा चुका है। यू गेव योर मैथ्स पेपर, जा चुका है। अब अपना पेपर कल देके आ चुके हैं। मुस्कुराई क्यों? चेयर को देखता है। वो टाइम पास करते हैं। टाइम दैट हैज पास, भाई जो चीज हो चुकी है। क्या हुआ है? जो चीज हो चुकी है आपके पास में। एंड फ्यूचर टेंस में क्या आ जाता है आपके पास में? जो अभी भी होने वाला है, दैट इज येट टू कम। क्या आता है? दैट इज येट टू कम, भाई जो अभी भी होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। अब देखो हर एक टेंस को ना हम 4 में डिवाइड करते हैं, चाहे प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, या फिर पास्ट हो। हम इसको 4 में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है आपके पास में सिंपल प्रेजेंट टेंस, या जिसको कहेंगे हम इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है आपके पास में? सिंपल या फिर इंडेफिनिट टेंस आपके पास में। दूसरा आ जाएगा आपके पास कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है इसे। फिर आ जाता है आपके पास में परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या आ जाता है आपके पास में?
परफेक्ट कंटिन्यूस। अब क्योंकि हम जो है वो मातृभाषा हमारी हिंदी है तो मैं बाइलिंगुअल से ही समझाती हूँ आपको। देखो प्रेजेंट का मतलब क्या है? प्रेजेंट का मतलब आज। प्रेजेंट का मतलब आज, जो आज हो रहा है। मैं आ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, हम सब बाजार जा रहे हैं, माता खाना बना रही हैं। सब में क्या है? रहा, रहे, रही। क्या है आपके पास में? रहा है, रही है या फिर रहे। तो जब भी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं आपके पास में, हमारे पास क्या होता है? रहा, रहे, रही और साथ में क्या आता है आता है। क्योंकि जब भी आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं, आप कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले हमारा माइंड क्या करता है? उसको हिंदी में सेंटेंस को फॉर्म करता है, देन हम उसको डिकोड करते हैं इंग्लिश में। तो पहले हिंदी में समझो और फिर तो इंग्लिश में डिकोड कर पाओगे आपके पास में। ठीक है, तो प्रेजेंट में क्या आता है आपके पास में? एक तो सेंटेंस के आखिर में आता है। सेंटेंस के आखिर में आता है। दिस है क्या शो करता है? इंग्लिश में ये है बताता है हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? इज एम आर। इज एम आर कौन सी है हेल्पिंग वर्ब? इज एम आर। क्योंकि वॉज वर्ब क्या है? पास्ट की वर्ब्स हैं आपके पास में। विल शेल क्या है? फ्यूचर की वर्ब्स हैं आपके पास। दूसरा, रहा, रहे, रही, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं आपके पास में। अब इसी में हम जब बात कर रहे हैं सिंपल इनडेफिनेट टेंस की, किसकी बात कर रहे हैं? सिंपल इनडेफिनेट टेंस की। अब देखो सिंपल या फिर इनडेफिनेट आपके पास में। सिंपल मतलब साधारण प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, साधारण। इनडेफिनेट, हमें फिक्स नहीं है टाइम। क्या फिक्स नहीं है? टाइम फिक्स नहीं है। जैसे मैंने बोला हम अभी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो हमें टाइम फिक्स है कि राइट नाउ। अभी क्या बजा है भाई? टाइम 6:57, 6:47। तो राइट नाउ 6:47 पे हम क्या कर रहे हैं? इंग्लिश पढ़ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? इंग्लिश पढ़ रहे हैं। हमारे पास में आई हैव द टाइम प्रिसाइजेशन राइट नाउ। ठीक है, पर कुछ ऐसे काम होते हैं जिनमें आपको टाइम प्रिसाइजेशन तो नहीं पता, पर ये जरूर पता है कि ये आज ही होगा। क्या पता है? कि ये आज ही होगा आपके पास में, ये चीज आपको पता ही पता है। तो ऐसे टाइम जहाँ पे आपको टाइम प्रिसाइजेशन नहीं पता पर ये पता है ये प्रेजेंट में ही होगा, वो आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। वो किस में आएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और ये बेसिक फॉर्म में अगर मैं समझाऊं क्या होते हैं? ये हैबिचुअल एक्शंस होते हैं। ये क्या है आपके पास में? हैबिचुअल एक्शंस। जैसे मैं रात का खाना खाऊंगा, या मैं रात को आइसक्रीम खाता हूँ। मैं रात को आइसक्रीम खाता हूँ। मेरे को नहीं पता भाई रात को किस टाइम खाऊंगा। कभी ऐसा हो सकता है मैं 7 बजे आइसक्रीम खा जाऊँ, मैं 8 खाऊं, 9 खाऊं, या मैं कभी भूल जाऊं और मेरे को 12 बजे याद आया अरे मैंने तो आइसक्रीम खाई नहीं, और मैं नींद में उठ के भाई मैंने आइसक्रीम खानी, और मैंने नींद में उठ के आइसक्रीम खाई। तो मतलब खानी तो है पर टाइम फिक्स नहीं है आपके पास। क्या है आपके पास? टाइम फिक्स नहीं है। क्यों खानी है? क्योंकि वो मेरी हैबिट है। क्या है वो मेरी हैबिट है कि मैं खाती हूँ तो मतलब मैं खाऊंगी ही खाऊंगी, उसको छोड़ूंगी नहीं। ऐसे ही मैं नहाता हूँ, कुछ पे लागू नहीं होता। मैं नहाता हूँ तो भाई हैबिचुअल एक्शन है, रूटीन वर्क है मेरा। क्या है आपके पास? रूटीन वर्क, हैबिचुअल एक्शन या फिर रूटीन वर्क आपके पास में जो होते हैं। मैं नहाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ। माँ खाना बनाती है, दादाजी सैर पर जाते हैं। अब सब में क्या कॉमन आ रहा है सेंटेंस के आखिर में? है तो आ ही रहा है क्योंकि वो तो प्रेजेंट है। और उससे पहले ता, ते, ती। क्या आ रहा है? ता, ते, ती। अगर एक पर्सन है तो ता, खाता, सोता, रोता। एक से ज्यादा है तो वे सब जाते, वे सब खेलते। अगर फीमेल है तो ती। तो सबसे आसान पहचान सिंपल प्रेजेंट टेंस की क्या है? कि सेंटेंस के आखिर में क्या आता है? ता, ते, ती। क्या आता है? ता, ते, ती। वो वर्ब के साथ चेंज हो जाएगा भाई। वर्ब क्या है? एक्शन क्या है? उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा आपके पास में। पर सबसे आसान पहचान क्या है? ता, ते, ती। और दूसरा आप देखो जो वर्क है वो क्या है? वो रूटीन वर्क है, कोई हैबिचुअल एक्शन है, या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है? या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब जो सर्वव्यापी सत्य है।
जो हर जगह सही होगा, जिसको कोई गलत नहीं कर सकता। क्या होगा? जो हर जगह सही होगा, जिसको कोई गलत नहीं कर सकता। जैसे सेब, सेब डाली से टूटकर नीचे गिरता है। अब क्या कभी ऐसा हो सकता है डाली से टूटकर नीचे ना गिरे, कहीं और ही चला जाए? हाँ, वो बीच में तू बैठ के कैच करेगा तब की बात है, पर तब भी नीचे ही आएगा ना। तू उड़ के तो कैच नहीं करेगा बेटा, है कि नहीं? आना तो उसने नीचे ही है। तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसको हम नहीं बदल सकते हैं, जिसको हम नहीं बदल सकते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ, जैसे सबसे बेसिक यूनिवर्सल ट्रुथ, कई बार ये एग्जाम्पल पढ़ा भी होगा, सनराइजेस इन द ईस्ट, सनराइजेस इन द ईस्ट। कितनी भी सन की मिन्नतें कर लो, तपस्या कर लो, उसको कहो भाई तू एक दिन ईस्ट से मत आ, मैं इसको बताना चाहता हूँ कि तू ईस्ट के बिना कहीं और से भी आ सकता है, पर वो फिर भी कहाँ से आएगा? क्यों? क्योंकि हमारा जो रोटेशन है वो तो नहीं बदलेगा ना, अर्थ का रोटेशन तो वही रहेगा। बदल देगा बेटा, बदल दे बेटा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ यूज किया जाता है? टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस। कहाँ यूज किया जाएगा? टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस। उसमें देखो, हैबिचुअल एक्शंस को बताने के लिए, आपकी आदतों को बताने के लिए, जब हम हैबिचुअल एक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब मैं बात कर रही हूँ आदतों की। किसकी बात कर रही हूँ? आदतों की। जैसे आई वॉच टेलीविजन ऑन संडेज, भाई मेरी आदत है कि मैं संडे को टीवी देखूंगी। कब देखूंगी? संडे को टीवी देखूंगी, ये मेरी आदत है। शी गेट्स अप एवरी मॉर्निंग एट 6 o'clock, वह उठती है रोज सुबह 6 बजे। वह उठती है रोज सुबह 6 बजे। हैबिट है, हैबिचुअल एक्शन है कि वो 6 बजे उठेगी उठेगी। ही वॉक्स इन द इवनिंग, वो शाम को वॉकिंग करने जाता है। किसी किसी की वॉक करने की मॉर्निंग की भी रूटीन हो सकती है भाई आपके पास में, यस और नो? तो वह शाम को वॉक करने जाता है, शाम को सैर करने जाता है। माई शॉप ओपन्स एट 9 o'clock, मेरी दुकान खुलती है 9 बजे। नहीं खुलती है? कितने बजे खुलती है? मेरी तो बेटा 7:30 खुल जाती है। तो सबका अपना टाइम है, तो एग्जाम्पल दिया है। आई डू एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, मैं एक्सरसाइज हर सुबह करती हूँ। तो ये सारे क्या है? हैबिचुअल एक्शंस। क्या है आपके पास में? हैबिचुअल एक्शंस, आपकी आदतें, आपकी रूटीन जो आप फॉलो करते हो। ये आप बेसिक से पढ़ते आ रहे हो, हाँ कि ना? ये आप बेसिक से पढ़ते आ रहे हो। अब जो है वो हमें आगे देखना है कि और भी क्या चीजें हैं। जनरल और यूनिवर्सल ट्रूथ, जो अभी आपको बताया, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। कभी ऐसा होगा सन कहेगा चल तू भाग, मैं तेरे पीछे पीछे आया? नहीं होने वाला। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। सन ईस्ट में उगता है, सन वेस्ट में सेट्स होता है। ये सारे आपके पास क्या है? जनरल यूनिवर्सल ट्रूथ है, वी कांट चेंज देम। ऑल्सो टू इंडिकेट अ फ्यूचर इवेंट विच इज पार्ट ऑफ अ प्लान और अरेंजमेंट। अब समझो इस चीज को, यहाँ पे आप लोग गलती करते हो। अब क्या है आपके पास में कि आपके पास अब 9, 10, 11, 12 जो भी आप हायर में देखोगे, इन सब में क्या होता है आपके पास में कि जो टेंसेस हैं वो आपके पास में ऐसे फिल इन द ब्लैंक से, हम जैसे अब तक टेस्ट देते आ रहे हो वैसे नहीं आते। इट्स आयर इन अ कन्वर्सेशन और इन एन एडिटिंग। एडिटिंग में आ सकता है, आपकी जो ग्रामर का सॉरी आपका जो राइटिंग सेक्शन है उसमें इसको चेक किया जाएगा। तो वहां पे आप ऐसी चीजें लिखोगे, पर आप क्या करोगे? उसको फ्यूचर टेंस लिख दोगे। मैंने क्या कहा? इंडिकेट अ फ्यूचर इवेंट विच इज पार्ट ऑफ अ प्लान और अरेंजमेंट। मतलब आपने फ्यूचर में जब कुछ प्लान कर रखा है, आपने फ्यूचर में कुछ प्लान कर रखा है, उसका जब कोई एक हिस्सा है तो वो हम प्रेजेंट में कहेंगे, क्योंकि प्लान तो अब हमने अभी कर लिया ना, है कि नहीं? प्लान तो हमने अभी कर लिया ना, तो इसलिए वो क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे देखो, द स्कूल रीओपन्स नेक्स्ट वीक, द स्कूल रीओपन्स नेक्स्ट वीक। अच्छा, अब तुम कहोगे दीदी कैसे पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है? देखो रूल अभी आगे बताऊंगी, पर एक चीज समझ लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ s/es। ठीक है? अब मैंने आपको एग्जांपल दिया, द स्कूल रीओपन्स नेक्स्ट वीक। वर्ब क्या है? रीओपन।
वर्ब क्या है? रीओपन। रीओपन के साथ लगा है एस, मतलब किसकी टेंस की बात हो रही है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। कह रहा है द स्कूल रीओपन्स नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते स्कूल जो है वो खुलेगा। अगले हफ्ते स्कूल जो है वो खुलेगा। अब बात तो फ्यूचर की हो रही है, बात तो फ्यूचर की हो रही है, पर ये चीज तो शेड्यूल्ड है पहले ही, जब स्कूल बंद किया उससे पहले डिसाइड हो गया, जब एकेडमिक सेशन स्टार्ट हुआ तभी डिसाइड हो गया। यस और नो? तो इसलिए इसमें क्या आया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या आया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऐसे ही द एग्जामिनेशन कमेंसेस नेक्स्ट वीक। एग्जामिनेशन कमेंसेस नेक्स्ट वीक। कमेंस अगेन होना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आ गया आपके पास में। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है आपके पास? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कहता है अगले महीने एग्जामिनेशन होंगे। जैसे तुम्हें तुम्हारे जुलाई के एग्जाम की डेट शीट मिल गई है, पहले मिल गई है, इनको मिल गई है, डेट शीट मिल गई है, तो उस डेट शीट पे देखोगे ना तो उसमें लिखा हुआ है द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 7th of July। ठीक है, जिसका भी मैं समझा रही हूँ समझ लो। तुम्हें डेट शीट प्रायर में मिलती है, पहले मिल जाती है। प्रायर मतलब पहले, पहले मिल जाती है, पर ये नहीं लिखा जाता कभी भी द एग्जामिनेशन विल बी स्टार्टिंग। द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स फ्यूचर इवेंट है, बट दैट इज ऑलरेडी प्लान्ड, दैट इज ऑलरेडी प्लान। तो जब कोई फ्यूचर इवेंट और उसका एक पार्ट पहले से प्लान है, वो आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, टू इंट्रोड्यूस कोट्स। जब आप किसी की कोटेशन को बता रहे हैं, कोटेशन क्या है? एज इट इज वर्ड्स, एज इट इज वर्ड्स। जैसे देखो, हम कहते हैं गांधी जी के 3 मंदिर, कहते हैं क्या? बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। आपकी ठीक है, 5 मिनट्स के लिए रुक जाओ, बोल दो मम्मी को 2 मिनट के लिए। तो हम कहते हैं गांधी जी के 3 मंदिर कहते हैं। अब क्या वो बंदर आके अभी भी हमारे कान में कह रहे हैं? पर नहीं, वो एक बात उन्होंने कह दी थी, अब उसकी बात को हम अभी भी जब यूज कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं? ते। चेक नहीं है कॉपी, टेस्ट कॉपी है ना, रहने दे उसको, कल दे होंगे। तो वो क्या है आपके पास में? कहते। ते आ गया, मतलब क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अभी बताया ना, ता ते ती क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि वो कहते हैं। अब उन्होंने कह दिया है पर वो अभी भी यूज में एज इट इज आ रहा है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर पा रहे हो आप, तो वो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। किसी के शब्द को जब आप एज इट इज यूज कर रहे हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे न्यूटन सेज, न्यूटन का लॉ है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्या हम इसको बदल पा रहे हैं? ऐसे ही किसी ने कहा, मान लो टैगोर ने कहा, मुझे नहीं पता किसने कहा, मान लेते हैं टैगोर सेज हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। अब हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, इसको बदल नहीं सकते हो आप कि भाई सक्सेस कब मिलेगा? सक्सेस तब मिलेगा जब आप ज्यादा मेहनत करोगे, जब आप हार्ड वर्क करोगे। तो हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, कही हुई बात है पर वो अभी भी अप्लाई हो रही है, तो क्या आया? सेज। क्या आया? सेज। एस लग गया, मतलब क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। एस लग गया तो क्या है आपके पास? प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट आते हैं आपके पास में विविड नरेशन। कही अच्छा, विविड नरेशन। विविड नरेशन क्या होता है? कोई घटना, कुछ एपिकल थिंग हुआ, जब उसका आप नरेशन कर रहे हो, आप उसके जो है वो बता रहे हो, तब हम यूज करेंगे, नरेशन करते हुए हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। रावणा फाइट्स ब्रेवली। रावणा मतलब रावण, इंग्लिश में होता है ए लगता है हमेशा, तो रावण फाइट्स ब्रेवली। वर्ब के साथ में क्या आया? एस। एस क्या बता रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या बता रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि उसने जो है वो लड़ाई करी बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी ब्रेवली लड़ाई। नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दैट बिगिंस विद हियर एंड देयर। जब कोई एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी क्या होते हैं? जिसमें सडन फीलिंग ऑफ डिजायर, सडन हैप्पीनेस, कोई ऐसी फीलिंग बताइए। कहता है अगर वो सेंटेंस हियर से या देयर से स्टार्ट होते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट रखना है। नॉट इन एवरी केस, अगर हियर या देयर से स्टार्ट हो रहे हैं
तब आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट रखना है। देयर ही गोज, देयर ही गोज, गो में क्या आ गया, ईएस, गो में क्या आ गया, ईएस, ईएस है तो क्या है आपके पास, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या है आपके पास में, प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट आता है आपके पास में फॉर टाइम क्लॉज और कंडीशनल क्लॉज। सिंपल फ्यूचर में जब हमारे पास टाइम क्लॉज होता है, टाइम क्लॉज का मतलब क्या है कि आपने बता दिया इस ड्यूरेशन में ये हुआ तभी होगा वरना नहीं होगा। कंडीशन क्लॉज आपने कंडीशन बता दी कि अगर इस कंडीशन को फॉलो किया तभी होगा वरना नहीं होगा। बाय बाय। तब हम इसका जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे इफ यू डू नॉट अर्न मनी यू विल नॉट बाय द हाउस। अब कंडीशनल क्लॉज है, क्या कंडीशनल क्लॉज है, कहता है कि भाई अगर पैसे नहीं कमाओगे तो घर नहीं खरीद पाओगे, तो घर खरीदने के लिए पैसे कमाना जरूरी है। तो डू नॉट आ गया आपके पास, क्या है आपके पास, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, कहता है भाई अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। अगेन क्या आ गया आपके पास में, टाइम क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज आ गया कि भाई अभी मेहनत नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। समझ में आ गई बात, पक्का वाली, ठीक है। तो रूल की बात करें तो रूल में सबसे पहले आ जाता है आपके पास कि सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर उसके साथ आएगा एस ऑब्लिक ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आएगा, एस ऑब्लिक ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें आता है कि भाई मैंने बोला या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस ई एस आएगा। तो कब आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर आपका सब्जेक्ट्स आपके पास प्लूरल है, क्या है आपके पास में, प्लूरल है, तो आएगा आपके पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे देखो ही क्या है आपके पास, सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है एस ई एस, क्या आएगा, एस या ई एस आपके पास में। जैसे मैंने कहा ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, यहाँ वर्ब क्या है, गोज, क्या है आपके पास वर्ब, गोज। तो गो के साथ में क्या आया, ई एस, गो के साथ में क्या आया, ई एस, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आया, ई एस। क्यों, सब्जेक्ट क्या है, ही, सब्जेक्ट क्या है, ही क्या है, सिंगुलर। अगर इसी सेंटेंस को मैं दे के साथ करूं तो क्या हो जाएगा, दे प्लूरल है तो क्या वर्ब आएगा, गो आएगा, गोज आएगा, गो, दे गो टू स्कूल, क्या आएगा, दे गो टू स्कूल, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है बिकॉज सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल। यही चीज आपके पास में अगर सेंटेंस आपको नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में हम क्या यूज करते हैं, हम दो चीज लाते हैं, या तो डू या फिर डस, क्या आएगा, या तो डू या फिर डस। पर डू, डस और डिड ये तीन ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी किसके साथ, डू डस या डिड के साथ, किसके साथ, डू डस या डिड के साथ। तो अगर आप डू नॉट यूज करेंगे, अगर आप डज नॉट यूज करेंगे तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। पर डू कब आता है, डू आता है जब सेंटेंस प्लूरल है, डू कब आएगा, जब सेंटेंस प्लूरल है। जैसे अगर मैं दे गो टू स्कूल को चेंज करना चाहूं नेगेटिव में, क्या आ जाएगा, दे डू नॉट गो टू स्कूल, क्या आ जाएगा, दे डू नॉट गो टू स्कूल। और वही सिंगुलर वाला है आपके पास में क्या, डज, क्या हो जाएगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल, क्या हो जाएगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल। समझ में आ रही है बात, क्या आ जाएगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल। क्वेश्चन वर्ड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन वर्ड आगे आ जाएगा, और अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो डू या डज आपके पास आगे आ जाएगा। जैसे इन्हीं का बनाऊं तो क्या आ जाएगा, डज ही गो टू स्कूल, क्या आ जाएगा, डज, क्या आ जाएगा, देखा, ये चीज है कि तुम्हें अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है बेटा। दे के साथ डू आता है या डज आता है,
डू आएगा ना। मैं मुस्कुराई क्या, तूने चेंज कर दिया, अपने पे विश्वास रखो। डू दे गो टू स्कूल होगा। ठीक है, अभी एक दो क्वेश्चन मैं करके बता रही हूँ, फिर एक एक करके आप बताएंगे। पहला देखो क्या है, दे डैश क्रिकेट इन द ग्राउंड। अब तुक्के नहीं मारने हैं, ये नहीं देखना इसके साथ क्या अच्छा हो रहा है, प्ले साउंड अच्छा आ रहा है या प्लेस अच्छा आ रहा है, ये साउंड गेम मत खेलो। व्हेन आई एम टेलिंग यू द रूल्स देन अप्लाई द रूल्स। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। फर्स्ट फॉर्म कब आती है, जब सब्जेक्ट क्या हो, सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। अब दे सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है, तो प्ले आएगा प्लेज आएगा, प्ले क्या आ जाएगा, दे प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, क्या आ जाएगा, दे प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, क्या आएगा, दे प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। अगर हम, आपका हो गया दे प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, अगर मैं इसका नेगेटिव करूंगी, कुशमिया आप बताइए, तो क्या हो गया, ये भी तो ही बता दे। बोलो सुशांत, क्या आ जाएगा, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। भाई आपके पास नेगेटिव करते वक्त डू या डज आता है, प्लूरल के साथ डू, सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू, सिंगुलर के साथ डज, क्योंकि दे प्लूरल है तो डू नॉट प्ले, दे प्लूरल है तो डू नॉट प्ले। नेक्स्ट, रीना डैश टेलीविजन, मैंने लिखा है नॉट वॉच, मतलब आपको नेगेटिव बनाना है। सो रीना इज सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर, रीना क्या है, सिंगुलर। अब नेगेटिव में क्या आता है, डू या डज, सिंगुलर के साथ डज या डू, डज, क्या आएगा, रीना, रीना डज नॉट वॉच टेलीविजन। नेक्स्ट, डैश यू डैश प्ले क्रिकेट, अब क्वेश्चन मार्क है, डैश यू डैश प्ले क्रिकेट, यू प्लूरल है सिंगुलर है, यू प्लूरल है सिंगुलर है, डू प्लूरल है या सिंगुलर है ये बताना है, यू के लिए यहाँ पे डैश यू डैश क्रिकेट। अगर ऑल होता है, यू ऑल, तो प्लूरल बन जाता है, वैसे क्या है, सिंगुलर है, तो डू आएगा डज आएगा, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आएगा, डू यू प्ले क्रिकेट। शी डैश फूड इन द इवनिंग, आरुष, शी डैश फूड इन द इवनिंग, फोर्थ सेंटेंस, शी सिंगुलर प्लूरल, तो सिंगुलर के साथ क्या होगा, कुक या कुक्स, सिंगुलर के क्या साथ क्या आएगा, कुक या कुक्स। लेट क्यों है यार, ये मत कर, तेरा 6 का टाइम दिया हुआ है ना तुझे, क्या आएगा, शी कुक्स फूड इन द इवनिंग, क्या आएगा, शी कुक्स फूड इन द इवनिंग आपके पास में। चलो एक लास्ट, बाकी घर से करके लेके आना, उसकी मम्मा वेट कर रही है। वी डैश नॉट स्मोक, वी क्या है, प्लूरल, प्लूरल के साथ डू या डज, डू, क्या हो जाएगा, वी डू नॉट स्मोक। समझ में आ गई बात, पक्का। अच्छा देख, डू डज में भी क्या है, डू क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मान ले, डज क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसके साथ ईएस आ गया। अब ईएस किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ या प्लूरल के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस कब आता है, सिंगुलर में या प्लूरल में,
सिंगुलर में आता है ना आपके पास में, तो सिंगुलर में आएगा डज और प्लूरल में आएगा डू। समझ में आ गई बात? ही सिंगुलर है। हाँ तो कौन सा वाला? 7 तक तो पहुंचे ही नहीं है बेटा, हम तो 5th डिस्कस कर रहे हैं। वी डू नॉट टाइम मशीन से आगे चल रही है लड़की हमारी। ठीक है, ये बचे हुए क्वेश्चंस फिनिश करके आने हैं और फिर हम जो है वो नेक्स्ट वाला करेंगे, मतलब प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।